आइए हजरात, अब इसके बाद उसी शख्सियत के हुजूर हाजिर हुआ जाए जिसने आज इस जलसे की सरपरस्ती हमारी मामूली दरख्वास्त पर कबूल की है। उनका नाम हम इस पे गराई मैं कई बार ले चुका हूँ, एक बार फिर लेता हूँ। अलहाज सूफी सैयद इजहार अली, जो खानकाह शाह अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी अब्बास अलवी के सज्जादा नशीन भी हैं और हम सबके मोहसिन भी हैं। सूफी सैयद इजहार अली साहब सिर्फ नाम के सूफी नहीं बल्कि काम के सूफी भी हैं। अमली तौर पर उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपने पैगाम से, अपनी गुफ्तगू से, अपने लहजे से न सिर्फ मुतअस्सिर किया है बल्कि उनको अपना गर्विदा भी बना लिया है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत निज़ाम से हमें नवाजें। आज की इस नूरानी महफिल के सदारत फरमा रहे मोहतरम रहबर ताबानी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी उर्दू दुनिया के मुबल्लिग जनाब वासिफ फारूकी साहब, जनाब जिलानी साहब, सगीर नूरी साहब, शोएब अनवर साहब, फज़ैल साहब, नसीर अंसारी साहब और ये हमारे माजरत के साथ किंतूरी साहब, सरवर किंतूरी साहब, जनाब मुस्तफ़ा खां साहब और तमाम वो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जो आज की इस महफिल का हिस्सा हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और गुफ्तगू के लिए नाज़िम साहब ने तो चाहता यह हो कि कोई नया उन्वान शुरू किया जाए या तसव्वुफ़ से किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू की जाए। बेहतर है कि जो सगीर नूरी साहब ने अभी गुफ्तगू की है आप उसे जहन में रखें पूरी तरह से। मैं उसी से मदद हासिल करता हूँ, जहाँ जहाँ उन्होंने दो चार बातें की हैं उसमें कुछ दो चार जुमले मैं भी जोड़कर शामिल हो जाना चाहता हूँ कि गुफ्तगू मुकम्मल हो। सबसे अहम नुक्ता जो सलात की तरफ, उस पर हमारे वासिफ फारूकी साहब ने भी अपनी वजाहत हत्तल इम्कान की। बहरहाल अगरचे नमाज या ये सलात जिसका हुक्म कुरान देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे कुरान में जहाँ जहाँ हुक्म है, एक आध जगह हो सकता है मेरे जहन में नहीं है चूंकि मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये शरफ है कि तिलावत कर लेता हूँ। लेकिन जहां भी है वहां अक़ीमत सलात, गोया कि इससे पहले कोई मजमून बयान किया जा चुका है और जब आप पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें कही गई हैं कि पहले आप ईमान में दाखिल हो जाइए पूरे पूरे और नमाज कायम कीजिए और ज़कात दीजिए। पहले आप वालिदैन की अदब और एहतराम कीजिए और नमाज कायम कीजिए। पहले आप लोगों के हुकूक अदा कीजिए और नमाज कायम कीजिए। आप जब ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह के मफाहिम मिलेंगे कि नमाज एकदम से नहीं नाफिज की गई है बल्कि उससे पहले कुछ चीजें हैं और फिर नमाज का हुक्म है वो कि और नमाज कायम कीजिए और ज़कात दीजिए। तो आप अल्लाह के उस मकसूद पर जो वो आपसे चाहता है वहां तक पहुंच सकने की कोशिश कर पाएंगे। तो बहरहाल एक बात ये हुई। दूसरी एक बात ये कि उसका मैं बहुत पहले से इस पर गुफ्तगू करता रहा हूँ कि ये नमाज जिसके लिए बार बार हुक्म है कि कायम कीजिए और जो हर वक्त 5 वक्त की नमाज में हम 2 रकात 4 रकात 4 रकात 3 रकात और फिर 4 रकात पढ़कर जब सलाम फेरते हैं तो वो कायम नहीं रहती है, टूट जाती है। सलाम फेरा और वो नमाज खत्म हो गई, टूट गई, लेकिन हुक्म बरजस्ता कायम करने का है। तो इसका एक जवाब मुझे बहुत कोशिश के बाद, अल्लाह करे कि सही हो, चूंकि हुक्म है कि तमाम इबादत से अफजल है अल्लाह की कुदरत के बारे में तफक्कुर करना।
उसके अहकामात के बारे में तफक्कुर करना, तदब्बुर करना। एक हदीस शरीफ का मफहूम है जिसके दो बातें सामने आ जाएंगी, जिसका तसव्वुफ से भी रिलेशन है और आपकी इस नमाज से भी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो उसकी एक सूरह हमद में है, और जो कुछ सूरह हमद में है वो उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो उसकी बा में है, और जो उसकी बा में है वो उसके नुक्ते में है, वो नुक्ता अली है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के ज़िमन में एक बात और, फिर आगे मैं अपनी बात कह पाऊंगा इस सहारे से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका भी है जिसका मफहूम है कि कुरान में जितने भी हुरूफ आए हैं, जितने भी कलमात हैं, आयात हैं, उसके अलावा जितने हुरूफ हैं कुल, उनका अपना ज़ाहिरी माना है और बातनी माना भी है, और अली को दोनों का इल्म है। अब हम आप ज़ाहिरी माना तो लेते हैं, लेकिन बातनी माने से बेखबर है। बातनी माने की तरफ चलने की कोशिश करें तो वो मसला हल हो सकता है, जिस पर सवाल है तमाम सारे, कि सूरह अल-हम्द जो है इसका असल नाम सूरह सलात है। सूरह फातिहा का नाम सूरह हम्द भी है, इसका एक नाम सूरह सलात है। और कोई भी नमाज इल्ला नमाज जनाजा के नमाज जनाजा, हालांकि उसमें भी फुक़हा का इख्तलाफ है, लेकिन नमाज जनाजा बगैर सूरह फातिहा के भी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा कोई नमाज ऐसी नहीं है कि जो सूरह फातिहा के बगैर हो जाए। क्या बात है, इस पर गौर कर ले। अब सूरह फातिहा की अहमियत क्या है, कि नमाज क्या है, इसका हल इसी सूरह फातिहा में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कि वो अल्लाह तमाम आलम का पालनहार है, रहमान है और रहीम है, और रोज़े जज़ा का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं कि अल्लाह मेरी मदद फरमाए। किस बात की मदद तलब करते हैं? कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, की वो हमें सिरात मुस्तकीम अदा करते हैं। और सिरात मुस्तकीम क्या है, उसका जवाब भी सूरह फातिहा देती है कि अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो मालूम यह हुआ कि सिरात मुस्तकीम वो है, असल में सिरात मुस्तकीम पर चलना, सिरात मुस्तकीम को हासिल कर लेना ही ये क़याम है सलात का। सिरात मुस्तकीम ही क़याम है। जब आप सिरात मुस्तकीम पर हो गए तो वो हर वक्त कायम है, वो कभी टूटेगी नहीं, किसी सलाम से खत्म नहीं होती है। लेकिन ये बातनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर वो नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है जिसे मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त में तय कर दी है। उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जो असल बातनी मामला है वो ये है कि उस राह मुस्तकीम को हासिल किया जाए, और वो राह मुस्तकीम ये है कि इनाम याफ्तागान बंदों के तरीके को अपनी जिंदगी में अपना लिया जाए। और इनाम याफ्तागान बंदा तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो न हो। जो जी रहा है, जो जिंदा है, वो इनाम याफ्ता है। अगर वो सांस ले रहा है तो इनाम याफ्ता है, अगर वो खाना खा रहा है तो इनाम याफ्ता है, उसको अल्लाह का इनाम हासिल है। अगर से वो कोई नेक अमल और साले अमल नहीं करता है तब भी अल्लाह ही का इनाम है कि वो जिंदा है, खा रहा है, सांसें ले रहा है, चल रहा है। और अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो ये क्या कम इनाम है कि उसको सिन्फ़े अशरफ में पैदा होने का शरफ हासिल हुआ है। अशरफ वो है नहीं, लेकिन उस सिन्फ का वो बंदा है।
ये एक इनाम है। तो उन सब के रास्ते जो है वो सिरात मुस्तकीम नहीं दे सकते। आगे शर्त लगा दी गई है कि ऐसा इनाम याफ्ता कि जिस पर कभी अल्लाह गज़बनाक न हुआ हो, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जो मासूम हैं उन्हें छोड़कर, औलिया जो महफूजीन हैं उन्हें छोड़कर, बकिया बड़े बड़े दर्जात के लोगों से भी अल्लाह कहीं न कहीं नाराज हो गया है, कभी न कभी उनके ऊपर उसने गज़ब किया है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर नहीं है कोई तो वो सिर्फ अंबिया इकराम जो है वो, और उनमें सरदारुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वो अहले बैत के जिनको हर रिज्क से पाक कर देने का ऐलान कुरान में खुदा ने खुद किया कि तुम्हें मैंने हर उस रिज्क से पाक कर दिया है जिसका तुम्हारा हक है, जैसे कि तुम्हें पाक होना चाहिए। और किसी तरह की कोई गवाही और कोई सनद कहीं नहीं मिलती है कि वो अल्लाह के रसूल के इस पैगाम और आपके माबूस होने से पहले भी हज़रत अली से लेकर और उनके उन तमाम औलादों तक जिन्हें हम आइम्मा मासूमीन के नाम से ताबीर करते हैं, किसी के बारे में ऐसा नहीं है कि किसी ने गैर दीनी, गैर अखलाकी, गैर शरई कोई काम किया हो। हज़रत अली उसका मंबा है। हज़रत मौलाए कायनात ने अपनी तिफली के वक्त से रसूल का दामन पकड़ा और इत्तबाए रसूल पर वो पूरी तरह कारबंद रहे, कभी किसी दूसरी तरफ नहीं देखा। बकिया जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग कभी न कभी किसी दूसरे मजहब पर या तो बुत परस्ती की है या शिर्क के अमाल किए हैं, भी किए जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो सकते हैं, और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और उनके दर्जात बुलंद कर दिए। लेकिन वो उस जुमरे में जरूर आते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हुई हैं। लेकिन अगर कोई महफूज है तो वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खानदान है कि जिसको आपने खुद उस चादर ततहीर के नीचे लाने के बाद दुआ की है कि ये मेरे अहले बैत हैं और तमाम रिज़्क़ से पाक हैं। तो गोया कि उनका तरीका अपना लेना जिंदगी में यही सिरात मुस्तकीम है और यही नमाज का क़याम है कि अगर आप उनका अदब और एहतराम कायम रखें और अपने रब को मालिक कुल माने, उसी को खालिक माने और तमाम तर इबादतें सिर्फ उसी के लिए आप रखें, तो आप सिरात मुस्तकीम पर हैं और नमाज कायम है। अगर ये अकीदा मुस्तहकम है तो नमाज कायम है, तो सलात कायम है, ओवर न टूट जाती है। वो नमाज फिर भी बाकी है जो आपको 5 वक्त उसके वक्त के होने पर पढ़ना है। ये हमा वक्त है, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये जिस दिन से आदमी होश में आता है और जब तक वो इस दुनिया से रुखसत नहीं होता उस वक्त तक के लिए ये फर्ज है, इसी में रहना है, इसी से रब राजी होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूसरी एक बात अभी उन्होंने नक्श और अमल की जिंदगी, अमलियाती जिंदगी की तरफ भी जिक्र किया था, मैं उस पर भी 2 बातें कर लेना चाहता। मैं उस पर भी ये बात कर लेना चाहता हूँ कि ये एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहता है कि जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। गोया कि उसकी जगह पर वो खुद हो जाता है जिसे फना नहीं है, उसकी जगह पर वो हो जाता है जिसे फना नहीं। अगर ये शरफ किसी को हासिल हो जाए तो वो फना नहीं होता, बाकी रहता है। और ये हाल उन लोगों का है, इसमें एक टुकड़ा जो है गौर करने का है कि जब कोई नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो वो खुश होकर इनाम दे देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कसब से उसकी दोस्ती हासिल की है, उसका कुर्ब हासिल किया है। लेकिन कुछ ऐसे मुंतखब बंदे भी उसने पैदा किए हैं जिन्हें उसने मादरजात वली पैदा किया है, वो उस मुकाबले में नहीं आते कभी। सैयदना हाजी वारिस अली शाह का मकाम भी उसी मकाम पर है कि जिन्हें मादरजात वली रखा गया।
उन्होंने अपनी इबादतों से ये मकाम नहीं हासिल किया। हालांकि इबादतें फिर भी करना है, ये नहीं कि कोई मकाम जो बुलंद मकाम हासिल करता है उसकी इबादतें और उसकी रियाजतें आम लोगों से ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा हो जाती है, कम नहीं होती है। अगर कोई मुरीद ये समझ रहा हो कि हम हाजी साहब के मुरीद हो गए तो हमारी नमाजें भी माफ हो गए, हमारे रोजे भी माफ हो गए, हाजी साहब रख लेंगे उसके बदले, ऐसा नहीं है। उनकी रियाजतें बढ़ जाती हैं और अगर आप उनके दामन से वाबस्ता हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आप फराइज के अलावा अपनी नवाफिल में भी इजाफा करें। ये अलग बात है कि मस्जिद में न करें लेकिन घर पर करें, आप जाहिर में न करें लेकिन छुप कर करें, लेकिन उन नवाफिल में इजाफा करना पड़ेगा। तो जब इस तरह के बंदे होते हैं कि जिनकी जबान वो हो जाता है और कोई साइल पहुंचता है, कोई जरूरतमंद पहुंचता है, तो वो अपने आप को छुपाते हैं। छुपाने के लिए माशाअल्लाह लिख देते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिख देते हैं, या कुल हु अल्लाह लिख देते हैं और कहते हैं कि इसको बांध लो, इसको पी लो, इसको डाल दो तो तुम शिफायाब हो जाओ। उनकी जबान काफी है, सुभान अल्लाह, सुभान वो कहते हैं कि जाओ तुम्हें अल्लाह ने शिफा दी, वो शिफायाब होगा, लेकिन वो अपने आप को छुपाते हैं और तदबीर पर रोक नहीं लगाते। इसलिए आपको कोई रास्ता बता देते हैं, कोई वजीफा बता देते हैं कि ये पढ़ लिया करो, जाओ सही हो जाओगे, ये तावीज़ पहन लो सही हो जाओगे, इसको घोल के पी लो सही हो जाओगे, इसको दम करके पानी पी लो तो सही हो जाएगा। हालांकि वो उन्होंने कहा कि ये सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं कह रहे, अब वो जबान से अल्लाह बोल रहा है, लिहाजा उसका कुन कह देना काफी है। हमें इसकी वजाहत की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उसमें आगे हिस्सा जोड़ रहा हूँ, मैं तकरीर शुरू नहीं की है हमारे ये सगीर साहब की। तो ये जो दशना रह गया गोशा, उसको मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये जो इल्म है ये एक बाकायदा अलग इल्म है, हिंसे का इल्म है। आप कुरान के नहीं, हिंसे की अपनी, अल्लाह ही ने तो हिंसे भी बनाए हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज बेसबब बेफैज नहीं बनाई है। जो पत्ते शाख से टूट कर गिर गए हैं, सूखे पत्ते भी, ये भी किसी ना किसी दवा के काम आएंगे, और किसी दवा के काम आए ना आए, इस मिट्टी की दवा जरूर है कि जो इसमें फसल बोई जाएगी, अगर इसी में दबा दिए जाए तो ये खाद का काम करेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए उसने कोई भी चीज बेफैज नहीं पैदा की, उसका रास्ता सही होना चाहिए। मुस्बत नजरिया और मुस्बत पहलू जो है, यही असल कामयाबी की कुंजी है। आपको चाहिए ये कि ये जो 1 2 3 4 9 तक गिनतियां हैं, इन सारी गिनतियों के अपने अलग अलग मामलात हैं, इन सब के अपने मौक़िल हैं, इन सब के अलग फैज़ हैं। आप लेकिन किसी भी चीज़ का कोई फैज़ ये खाद बन जाएगी, इसकी अपनी सलाहियत नहीं है, ये नंबर कोई फ़ायदा देगा, इसकी अपनी सलाहियत नहीं है। हत्ता कि कोई नक्श और कोई तावीज़ जो कुरान से ही लिखा जा रहा हो, उसकी अपनी सलाहियत नहीं, बल्कि रब ने उसमें ये कुदरत पैदा की है। रब ने उसमें ये कुदरत पैदा की है कि अगर इसको इतनी बार पढ़ लिया जाए तो ये मरज़ दूर हो जाएगा। क्या बात है, सुभान। तो फिर इसकी क्या हैसियत है तमाम चीजों की? इसमें भी अल्लाह ने ही वो ताकत रखी है कि अगर आप साथ के हिंसे को खाली बार बार लिखते रहें तो एक दिन फकीरी के रास्ते पर निकल जाएंगे। ये साथ का हिंसा जो है, ये मैंने एक खाली साथ का रास्ता लिया है, लंबी बात हो जाएगी, वक्त बहुत कम है, मैंने इसीलिए कोई नया उन्वान नहीं लिया, नई बात नहीं की, बल्कि सगीर भाई की जो बात है उसी को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। चूंकि शोरा बैठे हैं और इस्लाम ने जो सबसे बड़ा दर्स दिया है, बल्कि शरीयत मोहम्मदी ने जो सबसे बड़ा दर्स दिया है वो ये कि तुम गुनाह करो अल्लाह माफ कर देगा। वो खुद भी कहता है कि अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो तो भी माफ कर देगा, लेकिन हक तलफी नहीं माफ करेगा। लिहाजा मैं शौरा की हक तलफी नहीं करना चाहता और खुदा हाफिज।